आदाब, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश हेल्थ और हम। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत पाक और बाबरकत वाला महीना है और इस महीने में अक्सर लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और उस चेंजेस की वजह से कई बार बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग इस नए चेंज की वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे में किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने आप को तरोताज़ा रखना है और किस तरह से जो है अपने रोज़ों को पूरा करना है और अपनी तरावियों को भी पूरा करना है और आप जो है अपना शेड्यूल भी चेंज कर दें और आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर भी ना पड़े। इसको लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हम हमारे साथ दो ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयदा उमैमा रुमान हमारे साथ मौजूद हैं। उमैमा, आपका इस्तकबाल है हमारे मुंसिफ टीवी के इस खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ सैयदा शैमा रुशान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शैमा, आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तो दोनों गेस्ट का मैंने तारुफ कराया आपको और अब सीधे हम अपने सवाल पूछेंगे। कुछ सवाल हमारी तरफ से हैं, कुछ हमारे नाजरीन की तरफ से हमें सवाल मिले हुए हैं और इनका जवाब इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर मुंसिफ टीवी के जो व्यूअर्स हैं वो इस सवाल को हमसे पूछे हैं। और मैं पहला सवाल शैमा से लेना चाहूँगा। शैमा, अक्सर हम रमज़ान में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो हैं बीमार पड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से बीमार पड़ रहे हैं और फिर अक्सर ऐसा हो रहा है कि जैसे ही इफ्तार का वक्त हो रहा है, इफ्तार के वक्त के फ़ौरन बाद अक्सर डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। क्यों ये सारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन परेशानियों का लोगों को सामना ना करना पड़े? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको फिर से रमज़ान मुबारक एंड आई होप कि आप सबका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। बट अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू जा रहे हैं एंड आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आप बेसिकली आपकी डाइट के तरफ से ही हो रहे हैं। तो रमज़ान में आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि आप फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग रखने से यानी रोज़ा आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करता है एंड आपके ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर ये फास्ट ब्रेक करने के बाद अगर आप सही से डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। जैसे कि एकदम से आप जूस कंज्यूम कर लेते हैं या एकदम से कुछ भी ठंडा कंज्यूम कर लेते हैं या एकदम आप ऑयली चीज़ें, सारी ठंडी चीज़ें और सारी गर्म चीज़ें एक साथ आप कंज्यूम कर लेते हैं। वो ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक साथ तब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो उस सब को लेवल में लाने के लिए आप सोचते हैं कि आप ये सब को बैलेंस में ला रहे हैं या बैलेंस में खाना कंज्यूम कर रहे हैं या बैलेंस में पानी पी रहे हैं। बट ये बैलेंस चीज़ नहीं है। आपको एक तरीके से खाना पीना चाहिए कि हम अगर ज़्यादा ठंडी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ उसके साथ कंज्यूम ना करें या हम एकदम से गर्म चीज़ खाकर कुछ ठंडा एकदम से पी लेते हैं। तो ये सब एकदम हम अब डंप कर रहे हैं। हमारी बॉडी वेस्ट नहीं है कि हम सब कुछ डंप करते चले जाए और हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती चले जाए। सो इसलिए इस वजह से आपको बहुत सारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और स्टमक प्रॉब्लम्स और एसिडिटी जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इस वजह से ही आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। तो मेन रीज़न यहाँ आपकी डाइट है। तो आप देखिए कि आप डाइट में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें या ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तलन की चीज़ें ऑब्वियसली आप खाते ही होंगे, बट इंक्लूड अ फ्यू थिंग्स। एक और दो चीज़ें आप इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप फ्राइड आइटम्स ही खाएं और एकदम से हलीम तो बिल्कुल ऐसा है कि मैंडेटरी है कि आप हर रोज़े पर हलीम खाएं। एंड हलीम भी ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ़ैट है, उसमें ऑयल है, तभी तो मज़ा है। बट आप इसको एक तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में कंज्यूम कर सकते हैं, पोर्शन साइज़ अपना डिक्रीज़ करके कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं बस यही कहूँगी, यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप आपकी डाइट एकदम एक बैलेंस्ड वे में, एक स्टेबल वे में लेकर चले जिससे आपकी एनर्जी भी स्टेबलाइज हो, आप एक स्टेबल वे में अपनी बॉडी बैलेंस कर सको और विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ आपकी बॉडी को मिले। अब आप ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो उसमें ज़्यादा कोई विटामिन्स तो होंगे नहीं, उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा फ़ैट या ऑयल जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है एंड आगे जाकर बता नहीं सकते कि ये और कितना रिस्की हो सकता है आपकी कंप्लीट बॉडी के लिए, क्योंकि एकदम से आपके किडनीज़ पर, लंग्स पर और
आपके पूरे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है ये सब आपका खाना पीना। अगर आप एक लेवल में अपनी डाइट रखेंगे तो इसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं रमज़ान में तो ये फॉलो कीजिए आप कि आप थोड़े पोर्शंस में खा रहे हैं और उसके बाद नमाज के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एक ब्रेक दे देकर खाइए। ऐसा मत करिए कि एक साथ सब कुछ खा लिया देन हम सो गए या तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हमें पड़ गई। तो आप एकदम से ऐसा सब मत करिए, तरीक़े से सब्र के साथ, पेशेंस के साथ अब इसको लेके चलिए। एंड रमज़ान का महीना है इसलिए कि हम डिसिप्लिन सीखें, सब्र सीखें और पीस के साथ अच्छे से हमारा रोज़ा गुजारे, रमज़ान गुजारे। और मैम मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम सेडेंट्री लाइफ पे बात कर रहे थे कि जो हाउस वाइफ हैं उनके जो है शेड्यूल्स उनके जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करते हैं, फिर से उठना बैठना उनका लेटना अक्सर इस तरह से रहता है। और मैं शैमा उस पर बता रही थी कि अगर वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सरसाइज को ऐड कर लें तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं। और क्या एडवाइस देना चाहेंगी इस तरह के जो लाइफ स्टाइल अक्सर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे वो हमारी बहनें हों जो अक्सर घर में रहती हैं और अपना इस तरह का लाइफ जो है शेड्यूल वो जी रही हैं। और न सिर्फ बहनें या हम हाउसवाइफ की बात करेंगे, इस तरह से ओल्ड लेडीज़ भी अक्सर इस तरह के लाइफ स्टाइल को वो कर रही हैं। चलिए ठीक है, हम समझ सकते हैं कि जो हाउसवाइफ हैं वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर लें, लेकिन जो हमारे हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको के लिए भी हम क्या और कर सकते हैं? जो हाउसवाइफ हैं वो और अपनी चीज़ों में क्या ऐड कर सकती हैं कि उनका लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा बेहतर हो सके? जी, सेडेंटरी लाइफ एक ऐसी लाइफ़स्टाइल है जिसमें बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटी है या फिर बिल्कुल ही एक्टिविटी ना हो, या फिर जो कुछ भी मिला वो खा लेना या फिर अपनी सेहत का ज़रा भी ख़्याल ना रखना, ऐसी लाइफ को कहते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। जी। तो इसमें मेंटली भी इफ़ेक्ट होता है और फिज़िकली भी इफ़ेक्ट होते हैं हम लोग। मेंटली कैसा इफ़ेक्ट होते हैं, एंग्ज़ायटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं और स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा आ जाते हैं। अब ये इन सब से क्या होता, हमारे ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता जो स्ट्रेस हार्मोन से कॉर्टिसोल रिलीज़ होते, उससे क्या होता हमारी बॉडी में हंगर पैंस इंक्रीज़ हो जाते, भूख ज़्यादा लगती, हमारी एपेटाइट ज़्यादा हो जाती, गर्लिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता। तो हम लोग क्या करते, ज़्यादा खाना कंज्यूम करना शुरू कर देते। तो इसके चलते क्या होता, हम ये ओबेसिटी को लीड करता। ओबेसिटी आ गई, फिर डायबिटीज़ आ जाता, फिर आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स आ जाते, हाइपरटेंशन आ जाता, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में आ जाता और सबसे बड़ा जो है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर आ जाता, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आपका वीक है या फिर स्लो काम कर रहा है तो आपका जो ग्लूकोज जो एनर्जी में कन्वर्ट होना है वो आपका स्लो फैट में कन्वर्ट हो जाता, तो आपका ओबेसिटी बढ़ते जाता। और इन सब से क्या होता, आपकी बॉडी एक बीमारियों का घर बन जाता। तो हमें क्या करना है, हमें डाइट पे फोकस करना है कि हम सब एक ही जगह बैठे हुए रहे तो भी हम लोग डाइट पे मेन फोकस करना है, क्योंकि हमें अंदर से खुश रखना है, अपनी बॉडी को खुश रखना है, हमारे एक एक ऑर्गन्स पे फोकस करना है हम लोग को। वो हो सकता है अच्छी डाइट से, डाइट फैक्टर्स को हमें बेहतरीन तरीके से करना है। फिर बाद में एक्सरसाइज आती, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये हमें समझना है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अगर आपकी एज 18 के ऊपर है तो एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना है टू मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। और डाइट फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हम लोग कैसे आपकी 9 to 10 आवर्स सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप 2 घंटे बैठ के काम करिए, फिर बाद में 10 मिनट खड़ के काम करिए, फिर उसमें बीच में आप वॉक करते रहिए 10 मिनट्स के लिए। आप ये देखिए कि आप 10,000 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो मोबाइल में भी ये सिस्टम आ गया है कि आप अपने स्टेप को काउंट कर सकते हैं कि कितने आपने स्टेप चले हैं। बिल्कुल,
मैं समझ सकती हूँ कि इनिशियल स्टेज पे आप 10,000 स्टेप्स कवर नहीं कर सकते, तो ग्रेजुअली जाइए आप 2,000 स्टेप्स लीजिए, 5,000 फिर 10,000 तक आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करिए। अब हम लोग बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे कि बुजुर्ग लोग को हम लोग एक्सरसाइज नहीं करा सकते, उनको भी हम लोग करा सकते। लाइक थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए उनको, कि थोड़ा सा वॉक करने बोलिए, या नहीं तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने बोलिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने बोलिए। क्योंकि ये सेडेंटरी लाइफ की वजह से आप और कमज़ोरी महसूस करते रहते हैं और अपनी तबीयत को और ख़राब कर लेते हैं। और डाइट फैक्टर्स मेन है, एंड देन आपको फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करना है। और जो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लिफ्ट से ना जाके स्टेयर्स यूज़ करिए, कि आपके फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन है। और ये देखिए कि आप कुछ भी बाहर का ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे। अब ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट वर्कर है तो आप लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते, तो ये ज़रा ध्यान में रखिए कि आप हेल्थी खाना खा रहे हैं। और ऐसे लोगों को क्या असल में वाकई अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, क्या कौन से वो फ्रूट्स होने चाहिए, कौन सा वो खाना होना चाहिए कि उनको जो है वो बॉडी जो वाकई डिमांड कर रही है वो उसको फुलफिल कर सके। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका एक रूटीन है। नाइट शिफ्ट वर्कर है तो भी आपका एक रूटीन मेंटेन रखिए। एक टाइम पे आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो वही टाइम आप मेंटेन करिए होल मंथ के लिए, या फिर जब तक आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और जब ऐसे फूड्स खाइए जो आपको हैवी ना है, ऑयली फूड्स ना खाइए जो आपके सीने पे ना रहे, और आपको सुबह सोने वक्त आपको उतनी परेशानी ना आए कि आपको ऐसा फूड रिफ्लेक्स हो रहा है कि वापस मुंह में आ रहा है, या फिर मछली जैसा लग रहा है आपको। तो ऐसे फूड्स अवॉइड करिए, हैवी फूड्स अवॉइड करिए। आप सलाद लीजिए, आप ऐसे फ्रूट्स लीजिए जो आपको नींद में मदद करते, नींद आने में मदद करते। लाइक मैंने बताया था आपको, बनाना खाइए जिसमें पोटेशियम होता है। फिर बाद में कीवी खाइए, आप ग्रेप्स खाइए। ब्लैक ग्रेप्स इज द बेस्ट फॉर द नाइट शिफ्ट वर्कर्स। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए, एंड फाइबर्स। और ये नाइट शिफ्ट वर्कर्स वालों को कॉन्स्टिपेशन का भी ज़्यादा इशू रहता, तो आप लोग ये भी ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएँ, क्योंकि आपका फाइबर लेवल मेंटेन रहे और आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ ना जाए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अब सबसे ज़्यादा ये हो रहा है हमारी बॉडी में, ब्लॉकेज हो जा रही। ब्लॉकेज किस वजह से हो रही? क्योंकि हम लोग एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। अब ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से कैसे निकलते? स्टूल से, यूरिनेशन से, स्वेट से एंड ब्रेथ। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपकी टॉक्सिन्स बाहर निकालने की वजह से आपकी बॉडी प्यूरिफाई नहीं होती। तो आप फाइबर रिच फूड्स लीजिए। फिर बाद में यूरिन का इशू है, आप उसमें वाटर इंटेक बेहतर करिए। और स्वेट का है, हम खुद ही अपना स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक कर देते हैं। वो कैसे? परफ्यूम से, डिओड्रेंट से हम लोग लगाते रहते हैं, अपने स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक करते रहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप माइंड परफ्यूम यूज़ करा करें। और ब्रेथ, लंग्स का इशू, अगर ऑक्सीजन सही तरीके से पास नहीं तो हमारी जो टॉक्सिन्स निकलना है जो हमारे ब्रेथ से, वो सही मायनों में नहीं निकलती। और हमारी बॉडी में ऐसा कूड़ा जमते रहता। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर का एक एग्जांपल देती हूँ मैं जी। अब गार्बेज जम रहा है तो हम लोग उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन जब हम लेज़ी फील करते हैं हम वो गार्बेज जमाते रहते हैं हमारे घर में और बाहर नहीं फेंकते। इसी तरह हम अपनी बॉडी के साथ भी इसी लेज़ी हो जा रहे हैं और अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसे बाहर फ्लैश आउट नहीं कर रहा। इसलिए आपका जो बॉडी है एक बीमारियों का घर बन जा रहा। तो आपके बॉडी को टॉक्सिन फ्री करिए, प्यूरिफाई करिए, फिर देखिए क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में। आप ये मत सोचिए कि आपको वेट लॉस करना है, आपका मेन फोकस वेट लॉस रहा तो आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वेट लॉस अगर आप एक माइंड में लेके चलेंगे तो आपको स्ट्रेस इंक्रीज होगा कि बार बार आप वेट स्केल देख रहे हैं कि मेरा वजन कम हो रहा कि नहीं, 5 ग्राम 2 ग्राम, ये आपको स्ट्रेस देता कि कितना भी कर लो मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। तो आप ये देखिए कि आपका गोल है हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। अगर आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन हुई तो आपका फिजिकल एक्टिविटी भी होता, आपका वेट लॉस भी होता, और आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ग्लो करते और आपका हेल्थ एकदम बराबर रहता। ठीक है, नाइट लाइफ को लेकर हम बात कर रहे थे। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा शैमा। अक्सर हम ऐसा देख रहे हैं कि
जो नाइट लाइफ कर रहे हैं और रमज़ान के दौरान अगर वो इस तरह से नाइट शिफ्ट्स अपनी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि वो सहरी भी बाहर से ही कर ले रहे हैं अक्सर। और बाहर चीज़ें क्या मिलती हैं, वो तो जाहिर सी बात है घर की चीज़ें तो मिलती नहीं है। अब वो खाएंगे कुछ भी इसी तरह के बर्गर्स वगैरह या जो भी इस तरह का बाहर खाना मिलता है उस तरह की वो चीज़ें लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो जो है सोने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट उनकी पूरी हो जाएगी तो वो दिन में सोने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में अक्सर देखने को मिल रहा है कि रोज़ा रखने के कुछ देर बाद ही, शायद पूरा दोपहर भी नहीं हो पाता, सुबह में ही उनको वोमिटिंग्स वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं और गैस बनना उनके शुरू हो जाता है। ये उनके साथ इशू हो रहा है। और कुछ लोगों के साथ देखने को मिल रहा है कि जब वो अपने नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे हैं तो अक्सर या तो उनको इफ्तार जो है वो बाहर ही हो जा रही है, तो वो बाहर से ही कुछ भी ले रहे हैं, खा जा रहे हैं। 2-4 दिन तो ये ठीक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानियों में डाल रहा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान में ही नहीं, इवन नॉर्मल डेज़ में भी ये बहुत कंसर्निंग इशू बनता जा रहा है नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए। जी। अब जैसा कि आपने बोला कि यस, सहरी उनकी बाहर ही होती है, एंड बाहर हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है या हेल्दी चीज़ों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। अब बाहर जो भी खाना पकाते हैं या जो भी खाना मिलता है हमें, उसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कितने उनके पैसे बचे और कितना प्रॉफिट वो कमा सके। उस चीज़ पे ध्यान रखने में लोग अब सामने वाले की हेल्थ पे नज़र नहीं रखते कि सामने वाले की हेल्थ क्या मेरे खाने से ख़राब होगी या कुछ होगी, तो वो बस अपनी सेल पर फोकस करते हैं। एंड बट हमें तो अपनी हेल्थ की कंसर्न हमें रखनी चाहिए। एंड ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए कि वो घर से अपना खाना लेके जाए, वो जल्दी में जाते हैं या फिर उनको टाइम नहीं मिलता, तो सहर के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए बाहर का जंक फूड खा लेते हैं और नूडल्स कंज्यूम कर लेते हैं या बर्गर्स या बिरयानी ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि बहुत ऑयली या स्पाइसी, और इसमें बहुत से इरिटेंट्स भी एडेड रहते हैं। जैसे कि स्पाइसेस आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं, आपकी स्लीप भी इरिटेट कर सकते हैं, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म इरिटेट कर सकते हैं, जिससे आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एंड पूरे जो भी आपके मैदे से लेके ये सारी बीमारियां हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो सारा खाना आपकी स्टमक में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एसिड्स को, आपकी बॉडी के अंदर बहुत से एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स को भी वो ऐसा खाना इशू पैदा कर सकता है उन एसिड्स के साथ मिक्स होके, एंड दिस कैन बिकम टॉक्सिक फॉर यू। ये अपने आप के आपके अंदर जहर बनता जा रहा है। रमज़ान में हम फोकस करते हैं कि हेल्थ कैसे अच्छी करें, बट अगर आप अच्छा खाना नहीं लेंगे, बाहर सहरी करेंगे, एंड ये हो जाता है कि सहरी तो आपकी बाहर हुई ही है कि आपने बाहर कैंटीन से खाना खा लिया या कहीं से फास्ट फूड से या ऐसे ही किसी फ्रेंड ने कुछ बाहर से ला लिया, वो खा लेते हैं आप सहरी में। देख के नहीं कंज्यूम करते, बस कुछ ना कुछ चाहिए हमें सहर में, ऐसा आप कंज्यूम करते। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लें या ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें ताकि आप रोज़े के दौरान पूरा तमाम रोज़ा आपको भूख ना लगे या तमाम रोज़े के दौरान आपको प्यास ना लगे। तो ये बहुत उल्टे नेगेटिव तरीके से काम करता है कि आप एक साथ खाना पूरा डंप कर रहे हैं हमारी बॉडी में और एक साथ इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी को तकलीफ़ में डाल सकता है और आपका रिस्क जो कॉम्प्लिकेशंस है बॉडी में वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो आप ऐसे मत करिए, एंड आप कंट्रोल वे में ही खाइए, कंट्रोल वे में ही पानी पीजिए, क्योंकि आपको वही तो है रमज़ान का मतलब कि आपको कंट्रोल करना है, आप में सब्र आना है, आप में डिसिप्लिन आना है। तो ये सीखना अगर आपको है तो आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है कि और जितना ज़्यादा आप सब्र करेंगे, जितना पेशेंस आपका रहेगा, उतना ज़्यादा आपको इसका सवाब मिलेगा। तो अब आपका रोज़ा अगर आसानी से गुजर रहा है कि मैंने बहुत खाना खा लिया, मैंने बहुत पानी पी लिया, तो मुझे प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, तो आपका रोज़ा तो आसानी से जा रहा, तो उसमें इतना सवाब नहीं है कि जितना आप स्टार्व करेंगे और जितनी ज़्यादा थर्स्ट आप कंट्रोल करेंगे उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। एंड देन आप देख रहे हैं कि आपकी शिफ्ट ख़त्म तो हुई है सहरी में, आपने सहर तो अपनी बाहर कर ली, फिर आप घर जाएंगे, सो जाएंगे, देन अगेन इफ्तार से पहले ही आपकी शिफ्ट फिर से शुरू हो जाती है, या डेडलाइंस मीट करने होते हैं, या टारगेट्स होंगे आपके, या आपकी कोई मीटिंग्स हो जाती है ख़ास, या क्लाइंट्स से मिलना होगा, ऐसा कुछ भी होगा, तो आप इफ़्तार से पहले जाते हैं फिर से ऑफिस, देन वहाँ पे आपको सही से इफ़्तार करने का भी टाइम नहीं मिलता, या इफ़्तार में भी आप क्या करते हैं, बाहर से ही खाते हैं।
तो अब आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस घर का खाना तो मिल ही नहीं रहा जिसमें सारा न्यूट्रिशन है, सिर्फ आप ऑयल, जंक, स्पाइसेस खा रहे हैं। तो आप ही इस चीज़ पे नज़र डालिए, आप खुद ही इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से लेके चल रहे हैं और क्या आप रमज़ान का सच में फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए, बिल्कुल कोशिश करिए, क्योंकि बॉडी हमारी, हमें ही इसका ख्याल रखना होगा, हमें इनिशिएटिव लेना होगा कि हम हमारी बॉडी को कैसे लेके चलिए और कैसे हम इम्प्रूव करें, ना कि हमारी बॉडी को और डिग्रेड करते जाए कि ये हमारी बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस आते जाए या हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, वेट गेन हो जाए। तो और स्ट्रेस लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस आपका एंगर बढ़ाता है। हम ये भी ज़्यादा देखते हैं नाइट शिफ्ट वर्कर्स में कि उनको एंगर इश्यूज़ ज़रा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहता अपने गुस्से पे, जल्दी गुस्सा आ जाता है या बहुत सेंसिटिव भी वो लोग एक तरफ, एक मतलब अलग सा उनका जो है बिहेवियर होने लगता है आप। एंड वो इतने स्ट्रेस रहते हैं काम को लेके, या नींद भी सही नहीं होती, फिर ये स्ट्रेस चलते चलते एनजाइटी में डेवलप होता है। एनजाइटी देन आपको डिप्रेशन के तरफ भी लेके जा सकता है, विच इज़ ऑल्सो अ कंसर्निंग थिंग। तो आप फोकस करें इन सब चीज़ों पे, और अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी और आप घर का अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा एंड आप फ्रेश भी फील करेंगे। और प्लीज़ ऐसा मत करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खा ले या ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप कंज्यूम कर ले ताकि मुझे रोज़े के दौरान भूख या प्यास ना लगे। एक लिमिटेड तरीके से ही खाए, एक जितना बस कि आपका पेट भर जाए, ना कि आप ओवर ईटिंग करें या ओवर ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी के अपने बॉडी पे प्रेशर डालें एक तरीके का, कि जितना आपके बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं है उससे ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि आप खा ले या पी ले। तो ऐसा मत करिए प्लीज़। बस वैसे भी अगर हम बात करें इस्लामिक तरीके की, तो इस्लामिक तरीकों में भी ये लिखा गया है कि आप पेट भर कर न खाएं, एक थोड़ी जगह ज़रूर छोड़ दें। तो मैं अपने व्यूवर से भी यही अपील करूंगा, कुछ और सवाल लूंगा, लेकिन मैं पहले अपील कर लेता हूं सभी लोगों से कि भाई जब आप सहरी कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ना खाएं और बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, और कम से कम अगर रोज़ा है तो बिल्कुल रोज़े की तरह लगना चाहिए। आप ओवर ईटिंग कर लेंगे, ज़्यादा पानी पी लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब पैदा कर रहा है। आप ही के जो रमज़ान का फ़ायदा था वो फिर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसी शैमा अभी बात कर रही थी जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर आप अपनी नाइट शिफ्ट को जारी रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल भी जारी रखें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ, खाने के टाइम को लेकर प्रॉपर करें, सहरी का टाइम और सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर करें। इसी तरीके से आप अपना लगातार अपने जो है शेड्यूल को बनाएं कि आपको आने वाले ज़िंदगी में वो परेशानियों का सबब आपके लिए पैदा ना करें। हम अक्सर देख रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो भी एक आजकल एक नॉर्मल सी चीज़ बन गया है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशानी भी हो रही है। कुछ लोग तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे नाइट शिफ्ट की, लेकिन कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक हाउसवाइफ है, उसके लाइफस्टाइल का बिल्कुल डिफरेंट होता है बनिस्बत जो हमारा लाइफस्टाइल है एक वर्कर्स का। तो इस तरह के जो जो काम करने वाले हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को बैलेंस करें? जी, अब एक सेडेंटरी वर्कर है, मतलब उनको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। नॉर्मल सी हाउसवाइफ को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उनका काम सारे दिन में क्या होता है कि कुकिंग हो गई, घर की क्लीनिंग हो गई, या यूटेंसिल्स, या ये बहुत छोटे मोटे काम जो वो रोज़ करती है और उनकी बॉडी इसकी आदत हो जाती है, देन आदी हो जाती है, देन उनको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शायद स्टार्टिंग में आप काम करना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये शायद थोड़ा मेहनत का काम है, बट एक बार जब आप वही रूटीन के आदी हो जाए देन वो आपकी बॉडी में कोई डिफरेंसेस नहीं लाती, देन आप वही रूटीन फॉलो करते जाते हो एंड आप अपनी फिजिकल हेल्थ का वहाँ पे ख्याल नहीं रखते। डाइट, अब अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अब एक हाउसवाइफ ऑब्वियसली सारे काम करके या बच्चों को देख के या सब फैमिली का ख्याल करते हुए अपनी बिजी लाइफ में अपने क्रेविंग्स भी कंट्रोल नहीं कर पाती। अब जो भी बन रहा है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी जा रही है इन सब कामों में, तो एनर्जी बनाना भी है तो उसके लिए वो कुछ भी कंज्यूम करते हैं एंड स्नैकिंग भी करते रहते हैं। एंड लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड कुछ भी स्पाइसी खाने का मन करता है, तो एंड ऑल ये सब कंज्यूम करना का मन करता है लेडीज़ को। तो हम कंज्यूम करते हैं कि चॉकलेट्स भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एंड
इसके लिए मैं अब ये सजेस्ट करूँगी कि आपके स्वीट क्रेविंग्स आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको स्वीट क्रेविंग्स के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप स्वीट ही कंज्यूम करें। आप जैसे एप्पल्स है, आपके एप्पल्स में भी बहुत से अच्छे शुगर्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, जो आपकी बॉडी की स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल में ला सकता है। या आप कीवी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रेप्स, पपाया, इन सब में शुगर होता है जो आपके शुगर क्रेविंग्स को कम कर देगा एंड आपको ज़्यादा ऐसा मन नहीं करेगा कि मैं आइसक्रीम खाऊं या चॉकलेट खाऊं या कोई केक्स या पेस्ट्रीज़ कंज्यूम करूं। तो अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो आपकी है, तो आपको इस पे फोकस करना है। यू मस्ट थिंक अबाउट इट, सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना है, अपने बारे में सोचना है कि अगर मैं यही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करूँगी या करूँगा, इसी तरीके से चलूँगा, तो मेरी फिज़िकल बॉडी किस तरफ जा रही है, क्या मेरा वेट गेन हो रहा है, और वेट गेन के तरफ से मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो रहा है, क्योंकि वेट गेन एक रूट है बहुत सारे दूसरे बीमारियों का, आपके जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड थायराइड हो गया, ये सब बीमारियों के तरफ आपको लेके जाता है मोटापा। तो आपको अगर वेट कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट भी कंट्रोल करना है एंड डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो ये हो गया एक सजेशन एंड इसे फॉलो करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी हाइड्रेटेड रहने से। एंड फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे जी, तो बिल्कुल उसका असर आपकी स्किन पे भी अच्छा होगा, आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी एंड आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये डाइट आप फॉलो करिए, हाई फाइबर एंड हाइड्रेटेड डाइट्स। और अगर आपको जब स्वीट क्रेविंग्स का तो मैंने कहा ऐसा है, अब सेडेंट्री तो है आपकी लाइफस्टाइल, बट आप इसमें एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करिए और ऐसा करिए कि आप दो डिफरेंट पार्ट्स में अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड करिए कि सुबह में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं हम, शाम में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। एक ही टाइम में एक साथ पूरा वर्कआउट करना 1 घंटे का या 2 घंटे की एकदम एग्रेसिव या एकदम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी हार्मफुल होती है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर डालेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप शाम में और सुबह में ऐसा बैलेंस करके फिज़िकल एक्टिविटी कुछ कर सकती है, या वॉकिंग कर सकती हैं, या योगा कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग, ये सब आप करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंट्री से थोड़ी बहुत नॉर्मल बना सकती हैं। हाँ, चेंज कर सकती है और अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकती है एंड आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्किन भी अच्छी होगी एंड आप अंदर से अगर अच्छे फील करोगे तो बाहर से भी डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं बाहर भी हमारे पास बाहर भी, यस, आपकी मूड भी अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज हमने 3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। एक है वो लोग जो बिल्कुल घर में रहते हैं, हाउसवाइफ का रोल अदा कर रहे हैं, या अक्सर घर में रहते हैं और छोटे मोटे काम के अब वो आदी हो गए हैं, लेकिन उनको भी अपनी लाइफ में बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरे उन लोगों के लिए हमने कोशिश की इसको कवर करने की कि जो जिनकी नाइट शिफ्ट्स हैं और वो पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, दिन में उनको नींद नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को अपनी कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तीसरा, अभी रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान में अक्सर ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो डाइट चेंज की वजह से उनको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या इशू आ रहे हैं, वो उसको हमने कवर करने की कोशिश की। मुनसिफ टीवी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के लिए जो भी सवाल हैं उन पर एक अलग से एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से आप जो इन चेंजेस से बच सकते हैं, कैसे पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो डॉक्टर शैमा और डॉक्टर उमैमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और अपने मेज़बान मोनिस अनवर को भी दीजिए इजाज़त। फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।